सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और वेलकम टू न्यू चैनल ऑफ रैंडम जेई एस्पिरेंट 2026। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेरे जूनियर्स मेरे से पूछ रहे थे कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं और शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग आप एक वीडियो बना दो, ये शॉर्ट नोट्स कैसे हम बनाएं। सो उसके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सुबह के 6 बजे हैं और सुबह मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फिजिक्स की नोट्स दिखाता हूँ। ये बैक फाइल्स हैं फ्रेंड्स, इनमें मैं स्टोर करके रखता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसको मैं किस तरह बनाया हूँ। एक वर्टिकल लाइन खींच दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसके डायरेक्शन, डिपेंडेंसी और फंडामेंटल क्वांटिटी सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स वगैरह इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती तो इम्पोर्टेंट लिखते हैं, हैशटैग लगा के याद रखो। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे एप्लीकेशन, और यहाँ पर ड्रॉबैक्स वगैरह। डायमेंशन में सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिखे हैं, मतलब सारे नहीं लिखे हैं बट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे एरर एनालिसिस का मैंने लिख दिया कि एरर एनालिसिस क्या होता है। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ये एरर होते हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शनल एरर और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब लिख दिया। मैंने इस नोट्स को यूनिट्स एंड डायमेंशन को इतना डिटेल में क्यों दिखाया, क्योंकि आप लोगों को शायद यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया होगा, बाकी चैप्टर नहीं होंगे, इसलिए मैंने उतना डिटेल में इनको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसके शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ मैं। ये मस्त छोटे छोटे वर्टिकल लाइन खींचा हूँ। ये पूरे फार्मूला से लिखा। फार्मूला लिखने के बाद मैं इनमें रेड कलर से, रेड वाली पेन से मैं इस पर बॉक्स बना देता हूँ, या फिर इस तरह बादल टाइप बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह बनाया हूँ, छोटे छोटे। बस आपको क्या करना, छोटे छोटे लिखना, ज़्यादा छोटे भी नहीं लिखना बट ज़्यादा बड़े भी नहीं लिखना। आपकी जितनी हैंड राइटिंग हो सकती है, जितना आप छोटा लिख सकते हैं अच्छे से, उतना लिखिए। जैसे इसमें मैंने बड़े बड़े छोटे लिख दिए थे। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत छोटा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्दी बनाना होगा इसको। मतलब जल्दी इन द सेंस कि आप जब इसको बनाना कब है ये बता देता हूँ। तो इसको आपको बनाना है जब आपका क्या हो, जब आप किस चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ कर रहे होंगे। जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे ना, तो आपको लिखना होगा। तो आप रिवाइज़ करते करते थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद आते जाएंगे, मतलब जब रिवाइज़ करेंगे आपको मिलते जाएंगे, तो आप उस पर लिख सकते हैं इस पर। और जैसे फार्मूलास वगैरह लिख सकते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपको टीचर्स ने बताई थी कि इसको भूलना नहीं है, इसको याद ही रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मैंने, मतलब टीचर ने बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हो। मतलब एक टाइप से अच्छा बताया था, बहुत ही। इसमें पूछा नहीं गया जेईई में, बट पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया था। ये आपको खुद ही पता लग जाएगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बाकी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं लिखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन लिखा जाए उसको लिखना है। जैसे ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बनाया था मैं। तो ये फिजिक्स की एक ही 2 पेज में हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिजिक्स में ज़्यादा नहीं रहता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। फिजिक्स में मैंने एक और चीज़ बनाई थी, फार्मूला शीट, जो कि शीट इन फ्रेंड्स चार्ट पेपर में मैंने बनाया था फार्मूला चार्ट। तो फ्रेंड्स, वो फार्मूला चार्ट आपको लोग देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं फार्मूला चार्ट पर भी एक वीडियो बना दूँगा जिसमें मैंने पूरे फिजिक्स के फार्मूले लिखे थे। वर्क एनर्जी थ्योरम के थोड़ा मोटे बन गए थे, इसके वर्क एनर्जी पावर के थोड़ा सा बड़े हो गए थे। यहाँ पे मैंने फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बहुत बार गलत हो सकता है, अच्छा से गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख लिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सो इसी तरह ये वर्क एनर्जी रोटेशन के मैंने यहाँ पे पहला वाला पेज अच्छे से फिल नहीं किया था, मतलब यहाँ पे कुछ लिखना था लेकिन नहीं लिखा मैं। बाकी पीछे साइड के ये मोमेंट ऑफ, ये हमारे मोमेंट ऑफ एनर्जी वगैरह, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी और भी पेजेस थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया। तो ग्रेविटेशन वगैरह का भी बनाया था मैं, ग्रेविटेशन के अच्छा खासा मोटे से हैं। तो आपको कितने पेज बनाने, तो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आप मिनिमम आप 2 पेज तक बना सकते हैं, मिनिमम 2 पेज। पीछे साइड में नहीं लिखता हूँ, आगे साइड ही लिखता हूँ। और मैक्सिमम आपका 5-6 का चैप्टर में 8 चल जाते हैं। तो मेरे एक चैप्टर में शायद 8 चले गए हैं, तो वो भी बता देता हूँ मैं किस पे गए हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने नाम किया, मेरा अरेंज था सारी चीज़ चैप्टर के अकॉर्डिंग, बट
आप लोग चक्कर में मैंने वो कर दिया, पूरा भिसका दिया। तो यहाँ पे प्योरीफिकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था, इसको मैंने यूट्यूब से पढ़ा था क्योंकि मेरे बैच से मुझे नहीं समझ में आया था कि किस तरह पढ़ा दिया था सर ने, तो मुझे नहीं समझ में आया था, तो मैंने इसको यूट्यूब से पढ़ा था। किन से पढ़ा था? आर्य सर से यूट्यूब पर एक लेक्चर पढ़ा था उनका 2-3 घंटे का, तो उससे मैंने देख लिया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका थोड़ा सा मोटे नोट्स बन गए थे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसलिए। सो फ्रेंड्स, इसे इंडक्टिव इफेक्ट का बड़ा सा हेडिंग डाला। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा बताया, इसके अंदर जो जो चीज़ें थी सब बताया। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये रेजोनेंस शुरू होता है यहाँ से। रेजोनेंस के नोट्स बनाया, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थे, थ्योरी वाले पॉइंट्स वो लिखा। सारा आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको सिर्फ थ्योरी पॉइंट के इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। बस ये हो गया हमारा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि सबसे पहला नोट्स था। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद आपको ये चैप्टर हो चुका हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे छोटे पहले स्टार्टिंग में जो था ना, मैं बहुत छोटा लिखने की कोशिश करता था, बट आखिरी तक मैं रियलाइज़ हुआ कि शॉर्ट नोट्स इज नथिंग, कि हम शॉर्ट नोट्स वो नहीं होता कि हम छोटा वही चीज़ें सब चीज़ लिख दें, छोटे लिख दें। यहाँ पे आप लोग देख सकते कितना मोटा मैंने नोट्स बना दिया था, इसकी कम से कम 8-9 पेज लिख दिया था, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं था दोस्त। शॉर्ट नोट्स ये नहीं होते कि हम छोटे लिखते हैं हर चीज़ें। शॉर्ट नोट्स ये होता है कि जो चीज़ें मतलब ठीक ठाक है, जो कि हमको भूल सकती है, जो कि याद रखनी चाहिए, वो होता है लिखना। अब जो आपको पता ही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब प्रोटॉन का मास, एटम क्या होता है, ये सब आपको पता है, इसको नहीं लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया था स्टार्टिंग, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं कहीं और वीडियो वगैरह से नहीं देख के शॉर्ट नोट्स बना रहा था। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मेरे कारण कि मैं खुद से ये बनाया शॉर्ट नोट्स अपने से। बस मुझे दीदी ने सजेस्ट किया था कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि वो खुद बनाती थी, बट वो किस तरह बनाती थी, वो इस तरह फ्लैटन करके इस तरह बनाती थी, इस तरह पकड़ के इधर से लिखती थी, अब बड़ा लिखती थी और यहाँ पे 4 खंडे बांध देती थी, उस तरह करते थे। बट ये वाला जो आइडिया था, चूँकि एक शीट को 2 पीसेस में इस तरह बांध दो और इस तरह चिपका दो इधर पे फ्रेंड्स, पतला मैं ग्रो से फेविकोल से चिपका दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स से लॉ ऑफ जो छोटे लॉज थे, 1-2 लॉ नहीं लिखा जो कि बहुत सिंपल थे, तो मैंने लिया लॉ लिखा। फिर मोल कॉन्सेप्ट की, एक्चुअल एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या क्या होते हैं, ये वेपर डेंसिटी वगैरह छोटे फार्मूलाज थे, तो ये सब लिख लिया। तो ये हो गया अपना। और केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक की भी अच्छे नोट्स बनाया था मैं। यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स के फ्रेंड्स बहुत अच्छे नोट्स बने थे, बहुत ज़्यादा नोट्स बने गए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स के 4-5 लॉ। थर्मोडाइनमिक्स बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं दोस्त, बहुत ज़्यादा, तो इसको कंटिन्यूस रिवाइज करने के लिए इसके फॉर्मूलोस को, तो आप इसका शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर ही बनाएं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वगैरह के भी, इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा वीक रह गया है, बट कोशिश करूँगा इसको भी आफ्टर 12th के साथ कभी भी टाइम मिलेगा तो इक्विलिब्रियम को अच्छा से एक बार पढ़ूँगा, अच्छे से रिवाइज करूँगा, तो फिर शायद बनने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री के हो गए। मैथ्स के नोट्स बात करें तो मैथ्स के आप चाहे तो ना ही बना सकते हैं, बट मैंने कुछ चैप्टर्स के बना लिए थे जो कि मुझे लगा था इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं बना लिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, इसके बना लिए थे। इसमें फालतू मैंने क्वेश्चन से लिख लिए थे और एक ही पेज करना था, इसका उतना था नहीं। फिर इसके बाद में आते हैं, आप फार्मूला सीट बना सकते हैं। मेनली शॉर्ट नोट्स में क्या ही है, फार्मूला सीट ही तो है। तो यहाँ पर फार्मूला मैंने लिख लिया था, फार्मूला सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जितने फार्मूलेस थे सारे फार्मूलास एक ही पेज में, 2 पेज में मैंने ख़त्म कर दिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ही पेज में हो गया। छोटा चैप्टर है, इसमें 3-4 फार्मूले, 4 फार्मूले से पूरा खेल हो जाता है पूरे चैप्टर का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाया था, ठीक ठाक नोट्स थे। कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह का छोटे 1-2 पेज में ख़त्म हो जाते हैं। सीक्वेंस का ठीक ठाक था, 4-5 केस का, 3 केस का था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे ही था, 1-2 पेज का। बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन मुझे मेनली दिखाना था। स्ट्रेट लाइन का फ्रेंड्स ये मेरे थोड़ा सा ज़्यादा 5-6 पेज हो गए थे। इसमें मस्त फार्मूले दिए हैं स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के फार्मूले और कॉन्सेप्ट क्या इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो पॉइंट होते हैं जो कि आपको भूल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे। तो ये था मैथ का खेल, और इसमें स्ट्रेट लाइन में भूलने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स उसका डिटेल में बना लिया था। और मेरे पास और भी शॉर्ट नोट्स हैं इसी के, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन इधर मैं रखा नहीं हूँ।
मेरे ज्योमेट्री के और नोट्स हैं, इनको मैंने चिपकाना बाकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरबोला का है, हाइपरबोला का चिपका लिया हूँ, बट इसको अरेंज करना बाकी है, उसमें अरेंज करूँगा। यहाँ पे आपको लोग देख सकते हैं किसका है, इलिप्स का है। मैंने कोऑर्डिनेट्स किया और एक मैंने सोचा था कि बनाऊँगा यहाँ पे कि सारा इलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला सब में रिलेशन क्या है अच्छा सा, तो बट इसको बनाया है नहीं मैं पूरा, आधा ही बना के रह गया, बनाया नहीं पूरा। उसके बाद पैराबोला को मैंने ये बना लिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये 12th का बनाने की कोशिश कर रहा था मैं सॉल्यूशन चैप्टर का, तभी 12th का ही पूरा नहीं बनाया हूँ, बनाऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो रिवाइज करूँगा तब। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाने हैं, और आप लोग भी अपनी जर्नी में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।